Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। Which of the following hardware was used by third generation computers? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंप्यूटर में टोटल कितनी जनरेशन होती हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में टोटल अभी तक 5 जनरेशन हो चुकी हैं एंड करंटली हम जिस जनरेशन को यूज कर रहे हैं ये है कंप्यूटर की 5th जनरेशन। हर एक कंप्यूटर के जनरेशन में अलग एक मेन कंपोनेंट होता है, एक मेन टेक्नोलॉजी होती है जिसके ऊपर वो सारे काम करता है। तो वही सवाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था। सो ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स आपके सेकेंड जनरेशन में यूज होते थे, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। वैक्यूम ट्यूब्स होता था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में यूज, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, अगला है VLSI या फिर इसकी जगह ULSI भी लिखा हो सकता है, ये है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि है सही आंसर। सो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है और इस जनरेशन का हार्डवेयर है। ओके, इसी के साथ 4th जनरेशन कंप्यूटर का अगर पूछा जाता है तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए कि वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। साथ ही स्टूडेंट्स, ये जो ईयर है, ये जो पीरियड है इसके, ये भी आपको याद रखने एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड। सो देखिए MS वर्ड क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाता है कि कैसे हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, कैसे हम उसमें स्पेलिंग्स या मिस्टेक्स को चेक करते हैं। तो और भी बहुत से फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेल चेकर। सो बिल्कुल सही है ये। MS वर्ड में अगर आप कुछ भी पैराग्राफ या कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो और वहां पर अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसको भी चेक ऑटोमेटिकली ये करता है, साथ ही करेक्ट आंसर्स के भी ऑप्शंस आपको देता है। तो स्पेल चेकर सही आंसर है। अगला है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज अलाइनमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पेज अलाइनमेंट होती है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे ये पेज है, लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरफ कितना मार्जिन रहेगा, टेक्स्ट आपका कहाँ पर रहेगा, तो ये सब जो होता है ना, पेज की डिजाइनिंग, पेज की अलाइनमेंट, ये पेज ओरिएंटेशन कहलाती है, जो फीचर आपको MS वर्ड देता है। अगला है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है MS वर्ड में। हालांकि अब इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजें आ गई हैं, बट मेल मर्ज फिर भी MS वर्ड का ही एक फीचर है। बट अगर हम स्लाइड ट्रांजिशन की बात करें तो ये फीचर आपको पावर पॉइंट देता है, ना कि MS वर्ड। ठीक है, सो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सही आंसर है A, B एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उनको कंपाइल किया जाता है उनके रिजल्ट के आने से पहले। सिंपल सी चीज बता रही हूँ, वैसे अगर गूगल डेफिनेशन देखोगे तो वो बहुत डीप चीजें बताएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जब भी हम कोई प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम में लिखते हैं तो उसमें एरर्स ढूंढने में हमें मदद करता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स, मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इस तरीके से। इसमें अगर टच स्क्रीन वाली मॉनिटर है तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सही हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछी गई हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन, सो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? कोई कंपनी है, इंटरनेट का नाम है, सर्च इंजन है या फिर वेब ब्राउजर है? तो ऑलरेडी हमने सर्च इंजन और वेब ब्राउजर को बहुत डीप में पढ़ा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप सभी लोग गूगल भी यूज करते हो और आप सभी लोग गूगल क्रोम को भी यूज करते हो, ठीक है? तो गूगल क्रोम होता है वेब ब्राउजर जो कि इंटरनेट या वेब या www में हमें सर्चिंग का मौका देता है, ठीक है? और सर्च इंजन है गूगल, जिसकी मदद से हम www में, वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च कर सकते हैं। सो वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है जैसे गूगल क्रोम होता है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ये देख लीजिए, ठीक है? अब देखो, दो वेब ब्राउजर्स हमने देख लिए, एक है गूगल क्रोम, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा एक और वेब ब्राउजर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑलरेडी हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता तो भी आप बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय एप्पल कंप्यूटर सिस्टम? ओके, सो एप्पल क्या है? एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। सो उनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम पूछा गया है। अब विंडोज आप लोगों ने सुना होगा। विंडोज क्या है? विंडोज 7, विंडो 8, विंडोज 11 आप लोगों ने सुना होगा। ये सब कंप्यूटर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, जैसे हम लोग सब एंड्रॉइड यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा एंड्रॉइड मोबाइल है। एक्चुअली एंड्रॉइड जो होता है वो हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही एप्पल कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, कुछ भी है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक। तो ये है आपका सही आंसर। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जैसे विंडोज है वैसे लाइनेक्स और यूनिक्स भी कंप्यूटर सिस्टम के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OMR, MICR, रैम और फायरवॉल। सो फायरवॉल तो देखिए हमने अभी कल ही पढ़ा है, तो यहाँ से ही हम करेक्ट आंसर को ढूंढना शुरू करते हैं। सो यूज्ड बाय बैंक्स टू रीड कोड्स, फायरवॉल नहीं होता। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये बोलता है कि आपके कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो अनवांटेड फाइल्स या हार्मफुल फाइल्स आपके कंप्यूटर तक ना आए, इसलिए आप अपने सिस्टम के बीच में क्या करते हो? एक फायरवॉल लगा लेते हो, ठीक है? सो डी को हम क्या करते हैं? सेकंड से यहाँ पर मैच कर लेते हैं। इसके साथ ही फिर डी को हमने सेकंड से मैच कर लिया। अब हम OMR पढ़ रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे अभी देखिए आप लोगों के सेट एग्जाम है, ऑफलाइन होते हैं, ठीक है? ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों के पास ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और ऐसे आप लोगों को किसी एक करेक्ट आंसर को ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये वाली जो शीट होती है इसको OMR शीट बोला जाता है। अभी देखो, जून 2024 में नेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें भी लिखा हुआ है कि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो OMR क्या होती है? आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को के लिए एक शीट होती है। तो आप इसको मैच कर सकते हो, ए का थर्ड, देखिए डी का सेकंड और ए का थर्ड, ठीक है? तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी डिलीट हो जाएगा, 1 भी डिलीट हो जाएगा। MICR और रैम क्या है? मेमोरी है। ओके, स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा टेम्परेरीली, रैम क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है। सो सी को हम 4 से मैच करते हैं तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बैंक में जो चेक में नीचे नंबर्स लिखे होते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको स्कैन करने या रीड करने के लिए MICR यूज होता है। Which of the following group of statements in the context of information technology is correct? ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें ढूंढना है। माउस
कीबोर्ड, प्लॉटर आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। सो माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, बट प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। विंडोज, यूनिक्स, लाइनिक्स, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने पढ़ा कि विंडोज, लाइनिक्स और यूनिक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। रजिस्टर, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, कार, ऑल मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है, तो ये तीनों क्या है, मेमोरी के नाम है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कल के एमसीक्यू सेशन में भी हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने एमसीक्यू सेशन वो नहीं देखा है, अभी जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बताया उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको लिंक भी और पीडीएफ भी मिल जाएंगी, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, तो देखिए मॉनिटर और प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो गई। तो सही आंसर है बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अ स्प्रेडशीट इज व्हाट। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, तो वो होता है आपका पीपीटी। लेकिन यहाँ पर स्प्रेडशीट की बात की गई है। स्प्रेडशीट जैसे देखिए एमएस वर्ड होता है, वो वर्ड टेक्स्ट से रिलेटेड काम करता है, वैसे स्प्रेडशीट डेटाबेस बनाने के लिए काम आती है। स्कूल्स के रिकॉर्ड या कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो एमएस ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट को यूज किया जाता है। तो ये 1 डायमेंशनल ग्रिड है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका सही आंसर पहले बताती हूँ, वो है 2 डायमेंशनल ग्रिड। देखिए आपका जो स्प्रेडशीट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये 2 डायमेंशनल ग्रिड क्यों है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम होते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन के ऊपर ये इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है, रोज और ये कॉलम्स है, और ये जो छोटे छोटे से बॉक्स हैं इसको बोला जाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वेब 3.0। तो हमने कल डिस्कस किया था वेब 3.0 क्या है, लेटेस्ट जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, ये सब 3.0 के अंदर आता है, ओके। सो ऑप्शन देखते हैं। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पुट्स यूजर डेटा एंड वेब कंटेंट इनटू यूजर्स हैंड। आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी डेटा है, वो सब आपके हाथ में। अब आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप लोग कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है, आपका कंटेंट का कंट्रोल आपके हाथ में है, बिल्कुल सही, ओके। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सेंट्रलाइजेशन इज अ कोर टेनेट ऑफ वेब 3.0, ये वाला ऑप्शन आपके पास गलत है, सेंट्रलाइजेशन इसमें नहीं होती है। In Web 3.0 world, brain chain based networks transaction businesses will thrive in the coming years। तो इसमें बोला जा रहा है कि ब्लॉकचेन, सॉरी ब्रेन चेन नहीं, ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन टर्म आपको याद रखनी है एज इट इज। ब्लॉकचेनिंग की जब भी बात होती है हमेशा वेब 3.0 की बात होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड नेक्स्ट कौन सी यूनिट चाहते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं आपकी हेल्प जरूर करने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल आर ट्रू। तो ईमेल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। यू कैन क्रिएट फोल्डर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स, ठीक है, आप अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अलग से भी वहां पर फोल्डर बना सकते हो, बिल्कुल सही बना सकते हो। यूजिंग सीसी फीचर विल हाइड ऑल अदर रेसिपिएंट्स फ्रॉम ईच अदर। कार्बन कॉपी जो है वो हाइड नहीं करता है, ठीक है, अगर इसकी जगह बीसीसी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। यू कैन ऐड अटैचमेंट्स ऑफ एनी साइज, नो। देखो कल सेम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने डिस्कस किया था ना, तो ये भी पीवाईक्यू है, वो भी पीवाईक्यू था, ओके। सो इसमें देखिए, इसमें बोला है कि हर साइज की फाइल को अटैच किया जा सकता है, नहीं। ईमेल में फाइल शेयर करने की एक लिमिटेड साइज होता है, उससे ज्यादा के लिए आप गूगल ड्राइव्स को यूज करते हो। यू कैन ऐड सिग्नेचर टू योर ईमेल्स टू गिव पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। सो इसमें बोला जा रहा है कि आप सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन सेंड ईमेल फ्रॉम लैपटॉप कंप्यूटर ओनली, नो, हम फोन से भी तो ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए सही ऑप्शन ए और डी ही है, that is option number 3, right। Next question is, which one of the following acronyms matches incorrectly with their full forms, ठीक है। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हम कॉल करते हैं इंटरनेट के जरिए तो वहां पर VoIP का यूज होता है, बिल्कुल सही है। अगला है WLAN, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ये गलत हो जाएगा।
HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, ये भी सही है। तो सही आंसर हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट है WLAN, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज मेरा थोड़ा सा एक्चुअली गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से हम वीडियोस थोड़ा सा स्लो मूव कर रहे हैं, लेकिन अगले सेशन में हम वापस ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। Which of the following systems use synchronous communication? Synchronous communication समकालीन होता है, मतलब कि वो कम्युनिकेशन जिसमें अगर सेंडर बोल रहे हैं तो साथ में रिसिपिएंट सुनते सुनते रिप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम फोन कॉल का एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, फोन कॉल में क्या होता है, मैं बोल रही हूँ तो इमीडिएटली आप रिप्लाई कर सकते हो, या आप कुछ बोल रहे हो तो इमीडिएटली मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन ईमेल में तो ऐसा नहीं होता ना, ईमेल मैंने आपको अभी किया, हो सकता है आप 5 घंटे बाद देख रहे हो, अगले दिन देख रहे हो। तो स्काइप वीडियो कॉल, एक स्काइप हो या कोई भी वीडियो कॉल हो, वो एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आता है। फेसबुक चैट नहीं आता है, चैटिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, वो कभी भी आपकी सिंक्रोनस में नहीं आती है। ठीक है, ये हमेशा एसिंक्रोनस में आती है। ईमेल भी नहीं होगा, ठीक है, ईमेल भी नहीं होगा, मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट ये भी नहीं होगा, टेलीफोन कॉल्स होगा। ठीक है, तो सही आंसर है ए एंड ई ओनली। सो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सही आंसर है ए एंड ई ओनली। लेकिन अगर आप लोग गूगल पे इस सेम क्वेश्चन को सर्च करोगे या यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे जहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो उसमें सही आंसर ABDE बताया है। ठीक है, डी और ई को हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि चैट में देखो, व्हाट्सएप पे चैट पे अगर बात कर लें तो, या आप सब स्नैपचैट पे चैट करते होंगे, ठीक है, फोटोज भेजते होंगे, जो भी भेजते होंगे, उसमें क्या इमीडिएटली आपको श्योर है कि रिप्लाई आ ही जाता है? नहीं आता है। फेसबुक पे आप चैट करते हो, आपने मैसेज किया, सामने से रिप्लाई इमीडिएटली आने के चांसेस है? नहीं है, बहुत कम होते हैं। ठीक है, जितना कॉल में हम एक साथ बात कर सकते हैं उतना नहीं हो पाता चैट में, तो इसलिए सही आंसर ए एंड ई ही होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऑप्शन बी बोला गया है। नेक्स्ट है स्काई स्टैंड्स फॉर, स्काई का फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसकी बस फुल फॉर्म याद रख लो, ये एज इट इज बहुत बार आई है, बहुत बार नेट एग्जाम में आई है, एंड सेट में भी आप इसको एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are advantages in using solid state drives rather than hard disk drives in laptop computers? ठीक है, हमें बताना है कि सॉलिड स्टेट SSDs को हम क्यों यूज करें HDDs की जगह। SSD जो है वो लाइटर होते हैं, ठीक है, बहुत हल्के होते हैं, HDD से जब हम उसकी तुलना करते हैं, तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है, बहुत लाइटर होते हैं, स्टोरेज स्पेस है ये दोनों, ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज है ये दोनों, और SSD बहुत लाइटर होते हैं HDD से। SSD हैज अ लोअर पावर कंजम्पशन देन HDD। लोअर पावर कंजम्पशन मतलब कम बिजली की खपत ये करता है, कम पावर में भी ये काम करता है, बिल्कुल सही है। SSDs आर थिक कंपेयर टू HDD ड्यू टू नो मूविंग पार्ट्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थिकनेस के बारे में यहाँ पर गलत पॉइंट थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगर आप लोगों ने अभी तक SSD और HDD नहीं पढ़ा है तो सेम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं इमीडिएट इस क्लास के बाद अपना हैंड रिटन एक नोट्स है जिसमें डिफरेंस है इन दोनों के, वो फोटो भेज देती हूँ, आप उसको पढ़ लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू RAM एंड ROM विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो दोनों में से कौन से स्टेटमेंट आपके पास सही है ये पूछा गया है। रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी, नो। चलिए अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क करने के लिए, रोम की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ठीक है, सो रोम तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन। ठीक है, जिन भी इंस्ट्रक्शंस पर आप अभी काम कर रहे हो, रैम उन सभी को स्टोर करने के लिए आपको मदद करता है।
सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोम स्टोर्स द BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है उसके लिए रोम को यूज किया जाता है, ये भी सही है। RAM allows the user to read and write the data, राइट, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। रैम अलाउ करता है यूजर को कि वो डेटा को रीड और राइट करे, बट रोम बोलता है कि सिर्फ आपको रीड करना है। बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। नो, ये यहाँ पर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की बात की गई है। वॉलेटाइल होता है जिसमें अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा डिलीट हो जाता है, जिसमें रैम होता है। लेकिन रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होता है, इसमें अगर सिस्टम की पावर ऑफ भी हो जाती है तो डेटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सही है हमारे पास B, C एंड D, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। वर्चुअल मेमोरी मीन्स, देखिए वर्चुअल का मतलब मैं हमेशा बताती हूँ, वर्चुअल का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट रियल, बट वो आपको फील बिल्कुल रियल वाली देता है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब है एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, या फिर टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको बताया कि वर्चुअल मतलब नॉट रियल, नॉट रियल मतलब इल्यूजन, जो आपको सत्य जैसा लगता है बट सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी होती है जो एक, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि एक स्टोरेज हमारे पास है, ठीक है, आप एक दूसरे को फाइल भेजो, ट्रांसफर हो रही है, बट वो आपको ट्रांसफर ट्रैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो एक इल्यूजन होता है। वैसे मेमोरी भी होती है, वर्चुअल मेमोरी भी होती है। ठीक है, with reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enable people to control their own data. ये बोलता है ये लोगों को पावर देता है अपने खुद के डेटा को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम पॉइंट पढ़ा। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेनिंग के हिसाब से एक कनेक्टेड सोशल नेटवर्क यहाँ पर बनते हैं। बिल्कुल सही है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन। ठीक है, वेब 3.0 के अंदर जो भी चीजें होती है वो यूजर खुद हैंडल करता है, ना कि कोई कंपनी हैंडल करती है उनकी चीजों को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। आई होप स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस सेशन में भी और अभी भी हमने वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 के काफी क्वेश्चंस देख लिए, एंड ये काफी है एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको एक गलत पेयर यहाँ पर दिया गया है जो आपको ढूंढना है। JPG, देखिए कोई भी फोटो आपके फोन में होगी ना, उस फोटो में आप मोर पर जा करके जब उसकी डिटेल्स देखोगे तो फोटो के नाम के आगे .jpg या फिर JPEG लिखा होगा। ये ग्राफिक फाइल होती है, मतलब एक फोटो की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, उसके बाद है WAV, ये ऑडियो फाइल होती है। .mp3 भी ऑडियो फाइल होती है। .mp4 वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये तीन तो सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है जो कि है .ttf, दैट इज वर्ड टेक्स्ट फाइल। तो ये टेबल आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। टेक्स्ट फाइल के लिए .txt होता है। ओके, तो आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लेना। और TIFF एक टर्म होती है, देखिए TTF कुछ नहीं होता, TIFF होती है जो कि टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिए, ये टेबल को समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। जो आपकी जैसे म्यूजिक फाइल है MP3 होती है। ठीक है, म्यूजिक फाइल आपकी WAV भी होती है। वीडियो फाइल आपकी MP4 होती है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़नी है। ये एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सेम क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। What do Excel formula start with? Excel, MS Excel हमने पढ़ा, स्प्रेडशीट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, स्प्रेडशीट जो होती है उसमें फॉर्मूला हमें लिखना होता है। जैसे ये देखो छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने थे ना, हमें इसमें ब्लॉक्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको ऐड करना है, तो एक फॉर्मूला मुझे लिखना होता है। तो वो फॉर्मूला किससे शुरू होता है? /f इक्वल्स टू या माइनस। तो इसका क्या आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। असर्शन बोलती है फ्री वाईफाई access to every citizen is one of the objective of Digital India program
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें बोला जा रहा है कि जो डिजिटल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम चला है, ठीक है, उसके अंदर बोला जा रहा है कि सबको फ्री वाईफाई सुविधा देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। रीजन इसका है कि आईसीटी इज अ पावरफुल एनेबलर ऑफ अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यानी कि अब आपको पता है हर चीज इंटरनेट पर बेस्ड है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर सोसाइटी को और बेहतर बनाना है, एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, तो आईसीटी हमें मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, बट दोनों स्टेटमेंट्स को हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे ना, दोनों है तो आईसीटी से जुड़ी हुई, लेकिन लिंक नहीं है दोनों के बीच में, तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML। HTML हमने बहुत बार पढ़ा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है? लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। वेबसाइट्स आप बनाते हो, उसमें इंटरनली HTML यूज होती है। वेब 2.0 3.0 क्या होता है? सिमेंटिक वेब क्या होती है? देखिए, सिमेंटिक वेब होता है अपने पास, सिमेंटिक वेब होता है वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 है सिमेंटिक वेब, और 2.0 है कोलैबोरेटिव वेब। VoIP है फोन कॉल्स। देखिए, अभी हमने ये पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चंस में कि फोन कॉल्स जब हमें इंटरनेट के जरिए करनी होती है तो हम VoIP को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर, इसकी फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो इस तरीके से याद रखना है। सिमेंटिक वेब 3.0 है और कोलैबोरेटिव वेब 2.0 है। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूं, ताकि इजीली आप अपकमिंग एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को ढूंढ सको। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अभी हमारे देखिए 2 सेशंस मिलाकर क्विक रिवीजन में आईसीटी के 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहा कीजिए, क्योंकि इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।